Hi, all life. All life is an experiment. The more experiments you make, the better. Today is 11th of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। देवधर ट्रॉफी एसोसिएटेड है क्रिकेट के साथ। नॉर्वे ने टॉप किया है 2020 का डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, ये है सांस कैंपेन। अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है। ऑल्दो 2019 में गुजरात में भी वन सच टाइप ऑफ कैंपेन हुआ था। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। सरपेंट तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी आइडल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सरपेंट। केरला में है ये पंपादम शोला नेशनल पार्क। आज के सवाल हैं, धनवंतरी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO यूनाइटेड नेशंस की कहाँ पर है, किस शहर में है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्सेस डे 2021? अभी 10 तारीख को था ये। स्टिलवेल रोड है, ये कनेक्ट करती है इंडिया को विच नेबर के साथ? टेरिटरीज ऑफ विच ऑल कंट्रीज टच द डेड सी? डेड सी है, इससे कौन कौन सी कंट्रीज की टेरिटोरी टच करती है? 38th पैरेलल बॉर्डर लाइन मेक करती है इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है कॉननरम। कॉननरम का मतलब है बहुत कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, सवाल है। टाइट रोप, वॉक द टाइट रोप मतलब थोड़ी सी गलती एंड देयर वुड बी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन in which a very small mistake could have very bad results. International relations, tightrope, China. Hegemony. Hegemony का मतलब होता है लीडरशिप और डोमिनेंस। प्लग द गैप्स, प्लग द गैप्स का मतलब है कि कुछ चीज मिसिंग थी, लूप होल्स थे, उसको आपने करेक्ट कर लिया है। टू प्रोवाइड समथिंग नीडेड और मिसिंग। आइडियोलॉजी का मतलब है बिलीफ सिस्टम, आइडियाज, आपकी क्या मान्यता है, विश्वास क्या है, दैट इज योर आइडियोलॉजी, a system of ideas and ideals. So these are some vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है पैंगोंग लेक एरिया सेज चाइना। देन दिस इज INS विराट, मीडिया एज टारगेट, ओरिजिन एंड स्प्रेड एडिटोरियल है। दिस इज लीड आर्टिकल, डिसइंफॉर्मेशन इज अ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। Taking the long view with China, this is denying women the right over their bodies. Furnace oil from this titanium factory. Dump your physical and emotional baggages, and this is the move to privatize bank. बजट में अनाउंस हुआ था प्राइवेटाइज करेंगे 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को। लेट अस सी। देन दिस इज हिंदी आर्टिकल। आज हम देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, प्रस्तावना। Then this is CSAT solution and some questions. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minute. This is the Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition, our reference material. So finally जो LSE स्टैंड ऑफ था इंडिया और चाइना के बीच में, इसमें कुछ डिसएंगेजमेंट नजर आ रहा है। ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये लद्दाख है, और यहाँ पर हो रहा था दिस फेस ऑफ, LSE फेस ऑफ पैंगोंग सो लेक के बीच में। नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक, चुशु लेक पॉइंट था। दिस इज रेजांगला एंड दिस इज रेचिन ला। यहाँ पे इंडियन आर्मी एंड चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी दोनों आमने सामने फेस ऑफ हो रहा था, बट फाइनली यहाँ पे अब डिसएंगेजमेंट होने की बात है। इंडियन सोर्सेज सेज सम टैंक्स, आर्मर्ड एलिमेंट्स बीइंग विड्रॉन। ट्रूप्स अभी भी वहां पर है, तो यहाँ पे मैसिव स्केल अप हो गया था दिस टैंक्स का, एलिमेंट्स, दिस मिलिट्री का, इसको फाइनली डी एस्केलेट किया जा रहा है। ये स्टार्ट हुआ था May 5, 2020 में। फर्स्ट मेजर क्लैश हुआ था चाइनीज मोबिलाइजेशन, इसको भी हमने डे 1 से कवर किया है इस न्यूज़ को। May 5, देन May 5 to 15 में ये क्लैश हुआ। PLA का ट्रांसग्रेशन हुआ, क्लैशेस हुआ आर्मी से, पैंगोंग, गलवान, डेस्पांग, सिक्किम एंड दूसरे पॉइंट ऑफ LSE में। ये नाम याद होने चाहिए, पैंगोंग, गलवान, डेस्पांग, सिक्किम। फिर ये गलवान का क्राइसिस हुआ जून में, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नो वन हैज ट्रांसग्रेस्ड इंडियाज बॉर्डर। देन 29-30 को फिर से इंडियन ट्रूप्स ने डोमिनेट किया पीक्स को।
September 3rd, September 10, November 6, January 24 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए कोर कमांडर. देन फाइनली दिस स्टैंड ऑफ अभी ऐसा लग रहा है कि डिसएंगेजमेंट होगा. दिस इज द टाइमलाइन. सी 24 मई को जैसे हमने कवर किया कि इंडिया चाइना बॉर्डर इशू क्या है, लद्दाख एरिया पे है और अरुणाचल के नॉर्थ ईस्ट में है, मैकमहन लाइन. चाइना एग्रेसिव एक्ट कर रहा है. नेपाल का भी यहाँ पे डाउटफुल रोल नजर आया. ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइन हमने फॉलो किया है. आर्मी चीफ ओवरऑल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड क्या है, लेट अस सी. फिर फेस ऑफ क्यों हुआ, बिकॉज ये जो एलएससी है ये कभी भी प्रॉपरली डीमार्केटेड नहीं हुई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. बट यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे 2005 का प्रोटोकॉल था, 2003 का प्रोटोकॉल था. प्रोटोकॉल मीन्स अगर इंडियन आर्मी एंड पीएलए आमने सामने आती है तो क्या हमें लाइन ऑफ एक्शन लेना है. फॉर एग्जाम्पल गलवान से पहले इतने टाइम तक नो बुलेट्स फायर्ड का यहाँ पे सिचुएशन था फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो पीसफुली जो क्लैशेस होते थे उसको हैंडल करना प्रायोरिटी था. फिर लेटेस्ट टेंशन हुए, वाई, बिकॉज ऑफ शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन. इसी टाइम पे हमने चाइना के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसफी क्या है, चाइनीज डॉक्ट्राइन क्या है, जिसे चाइना अपने आप को बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन मानता है. वंस अपॉन अ टाइम चाइना यूज टू बी, चाइनीज ऐसा बिलीव करते हैं कि दे वर सुपर गुड, वर्ल्ड पावर थे, वर्ल्ड डोमिनेट करते थे, ट्रेड, सिल्क रोड एट्सेट्रा. देन फिर उनका डार्क फेज आता है जब यहाँ पे यूरोपियंस आ जाते हैं. फिर ये डार्क फेज स्टार्ट होता है, फिर डार्क फेज एंड होता है. नाउ दे वांट दिस रिकवरी, दे वांट दिस पोजीशन बैक, रीपोजिशन बैक. तो इसको अक्सर चाइना का जो राइज है ना, इसको बोला जाता है रिवेंजफुल राइज. रिवेंजफुल राइज वर्ड यूज किया है कई जगह पे, बिकॉज चाइना वॉन्ट्स टू वापस अपना प्री पोजिशन जो उसके कंसीव्ड है उसको वापस सेटल करना चाहता है. बट रिवेंजफुल वर्ड वहां पे यूज हुआ है, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन. अब जो लेटेस्ट टेंशन है, चाइनाज एग्रेसिव एंड असर्टिवनेस हुआ. इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस में चाइना को एडवांटेज है एलएसी में, हमारा जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इतनी फेवरेबल है नहीं. बाउंड्री अग्रीमेंट्स मोस्टली स्टॉल रहे. चाइना सेटलमेंट देखना चाहता था. अक्सई चीन का एरिया है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है. अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में चाइना क्लेम करता है. देन फिर इससे चाइना का एक और फिलॉसफी था कि ये जो एलएससी का इशू है जिसको जितना डिले करें उतना बेटर है. मई जून में चाइना वाज थिंकिंग कि विंटर्स आते ही इंडियन ट्रूप्स वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएंगी, दे वुड बी पुश्ड टू ड्रॉ बैक और चाइना एडवांटेज हो जाएगा. बट इंडियन ट्रूप्स ने बहुत एग्जाम्पलरी ब्रेवरी दिखाया और फिटिंग रिप्लाई दिया चाइना को. दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड. देन बॉर्डर एरियाज जो ऐसे हैं वो चाइना के फेवर में है. तो चाइना वॉज इन नो हरी टू सेटल द बाउंड्री क्वेश्चन. चाइनीज की फिलॉसफी है कि टाइम बाय करो, जितना डिले कर सकते हो डिले करो, ताकि इंडिया यहाँ पे इतना सस्टेन नहीं कर पाए. तो ये प्रोटोकॉल्स थे, चाइनीज फिलॉसफीज थी. बट इंडिया का भी रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा हुआ. इंडिया ने ब्रेवली यहाँ पे अपना डिफेंड किया बॉर्डर्स को. सो द पॉइंट इज अब यहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो रहा है. बट हमने पुराने प्राइम मिनिस्टर्स अपने देखे हैं, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो या फिर इंदिरा गांधी या फिर वाजपेयी साहब या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी, सबने एक ही बात कहा है कि नेवर ट्रस्ट चाइना. यहाँ पे लिखा है फिंगर एरिया वगैरह वैकेट हो रहा है, दैट इज गुड थिंग, बट इसको मॉनिटर करो और वेरीफाई करो. ऑन ग्राउंड जो चेंजेस हो रहे हैं उसको वेरीफाई करो, दिस इज द थिंग. तो ये पूरा हमने टॉपिक देखा. बट द पॉइंट इज एलएससी में फाइनली यहाँ पे कुछ डिसएंगेजमेंट होता नजर आ रहा है. अदरवाइज दिस एंटायर एलएससी इज अ फैंटम. फैंटम मतलब जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लाइक अ घोस्ट. इंडिया का परसेप्शन डिफरेंट है, चाइना का परसेप्शन डिफरेंट है. तो अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए देन इसका प्रॉपर डीमार्केशन करना जरूरी है, प्रॉपर इसको सेटल करना बाउंड्री डिस्प्यूट को. इट्स गुड फॉर दोनों कंट्री के इंटरेस्ट में है ये. इसी चीज को आगे हम एक और दूसरे आर्टिकल में भी देखते हैं. तो दिस इज द थिंग. फाइनली यहाँ पे ऐसा न्यूज है, बट लेट अस सी. चाइना है ये, इसको थोड़े दिन और फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है. देन सेकेंड न्यूज इज अबाउट दिस ट्विटर. गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है ट्विटर पे, बिकॉज ट्विटर का जो रोल था, जब यूएस कैपिटल में प्रोटेस्ट हुआ तो ट्विटर एक्टेड डिफरेंटली. जब इंडिया में रेड फोर्ट पे हुआ तो ट्विटर का रोल काफी डिफरेंट था. तो वाई दिस, ट्विटर मस्ट फॉलो इंडियन लॉज, सेंटर ने कहा. दिस इज द थिंग. देन दिस इज रिफॉर्म एंड डिस्कशंस फॉर्म लॉज में. नर्सरी एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं फरवरी 18 से. ये है आईएनएस विराट. आईएनएस विराट की डिसमेंटलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टे लगा दिया है डिसमेंटल में. ये न्यूज़ भी हमने कवर किया था पहले. एंड ऑफ अ लॉन्ग वॉयज.
ये विराट है, नेवल डॉकयार्ड मुंबई से ये स्टार्ट हुआ था और ये डीकमीशन होना है अलंग में। वेर इज अलंग? अलंग इज इन गुजरात। डीकमीशन होगा और इसको पूरा डिसमेंटल तोड़ के अलग कर दिया जाएगा, पार्ट सारे अलग हो जाएंगे। पेटिशनर ने बोला कि जो डीकमीशन कर रहे हैं वॉरशिप को शुड नॉट बी सोल्ड एज स्क्रैप, एज अ जंक इसको सोल्ड नहीं करना चाहिए। सी, नेवी ने ट्राई किया टू प्रिजर्व द एयरक्राफ्ट बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ म्यूजियम, बट इसका लॉजिस्टिक्स नहीं हुआ, फाइनेंशियली भी वायबल नहीं हो रहा था, तो ये हो नहीं पाया, तो फिर इसको सेंड कर दिया अलंग यार्ड में। विराट जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले ये ब्रिटिश नेवी में वर्क करता था, HMS हर्मेस, 25 ईयर्स। इंडिया में 1984 में इसका इंडक्शन हुआ था। ये कमीशन हुआ था 87 में, 87 में इंडिया में हुआ था, 84 तक ब्रिटिश के पास था। 87 में इंडिया के पास आया और फिर इसने ऑपरेट किया हैरियर फाइटर जेट्स को भी। द पॉइंट इज, जैसे हमने अभी पुराने व्हीकल्स में भी देखा, व्हीकल्स पुराने हो जाते हैं तो उनका मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सेम चीज़ हो रहा था विराट से। विराट ओब्सोलीट होता जा रहा था, काफ़ी पुराना मशीन है, तो एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे थे। द पॉइंट इज, इसको कंप्लीटली तोड़ के हम डिसमेंटल करें, उसके बजाय क्यों ना हम इसे हॉस्पिटैलिटी में यूज़ करें, म्यूजियम में यूज़ करें। वाई? बिकॉज विराट के साथ बहुत सारे सेंटिमेंट्स भी हैं, फुटफॉल होगा, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बन सकता है। वी कुड थिंक इन दिस वे। तो फॉर टाइम बिंग तो यहाँ पे अभी डिसमेंटलिंग का स्टॉप कर दिया है। लेट अस सी। देन तपोवन जो प्रोजेक्ट में टनल क्लियर कर रहे हैं उसमें हर्डल आ रहा है। दिस इज नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क, बट हमारे ब्रेव जो हैं फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स एंड ITBP NDRF ये यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। देन दिस इज एडिटोरियल, दिस इज मीडिया एज टारगेट। मीडिया एज टारगेट ये कंटिन्यूअसली न्यूज़ में बना रहता है कि मीडिया का एथिक्स होना ज़रूरी है या नहीं है, मीडिया का फ्रीडम होना ज़रूरी है या नहीं है। दूसरा, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि जैसे एक रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर किसी न्यूज़पेपर एजेंसी या फिर टीवी मीडिया के साथ एसोसिएटेड है, तो वो जब न्यूज़ का एंकरिंग कर रहा है, शो कर रहा है, तो वहाँ तो सारे रूल्स, गाइडलाइन सब कुछ लगेगा उसके लिए, दैट इज़ ओके। बट यही एक रिपोर्टर अपने साथ एक पर्सनल ट्विटर हैंडल भी रन करता है और अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है एज अ दिस रिपोर्टर। बट यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो बोलता है मेरी पर्सनल कैपेसिटी है, बट ऑर्डिनरी पीपल क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे दिस अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। मैनी अ टाइम्स रिपोर्टर्स कई बार इंसाइटफुल कुछ ऐसा न्यूज़ ट्वीट कर देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद उसको डिलीट कर देते हैं, बट द डैमेज इज डन। So media freedom is one thing, but at the same time, regulation is also important. There must be no room for suspicion that agencies are being used for curbing dissent. और यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट मशीनरीज है, एजेंसीज हैं, उसको यूज नहीं करें एज अ टूल टू कर्ब दिस मीडिया रेगुलेशन। ओरिजिन एंड स्प्रेड, ये नेक्स्ट एडिटोरियल है। दिस इज अबाउट SARS-CoV-2। WHO वुहान आइडेंटिफाई करने में लगे हैं कि ये जो SARS-CoV-2 है, क्या इसका ओरिजिन लैब से हुआ था। ये जो SARS-CoV-2 है ना, ये भी हमने जीरो से प्रिपेयर किया है, इस टॉपिक को फॉलो किया है। जनवरी लास्ट ईयर में इसकी डेली न्यूज़ आती थी, फिर इंडिया में फर्स्ट केस आया, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर लॉकडाउन लगा। सो SARS-CoV-2 का ओरिजिन फाइंड करना ज़रूरी है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर चाइना का इसमें रोल है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस करने की कोशिश किया, ट्रांसपेरेंट नहीं थी, लैब ओरिजिन है, इफ़ इट इज़ यूज्ड एज अ बायो वेपन, तो वर्ल्ड को जितना लॉस हुआ है उसकी भरपाई करना ज़रूरी है। एनिमल्स के थ्रू ये आया है, दैट इज़ जूनोटिक डिसीजेस, बैट्स, जूनोटिक डिसीजेस, फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हुआ। रिमेंबर लास्ट ईयर इसी टाइम पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी डिले किया था इसको डिक्लेयर करने के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और ह्यूमन टू ह्यूमन जो चेंज हो रहा था, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा था, महीनों तक इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया, और जो प्रीशियस टाइम था वो वेस्ट हुआ। फिर जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, देन वर्ल्ड को बताया कि सी दिस इज द प्रॉब्लम। सो द पॉइंट इज, प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पे ही सॉल्व करना चाहिए, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट एंड प्रॉम्प्ट होना चाहिए। और इसका जो ओरिजिन एंड स्प्रेड हुआ है, दिस वी नीड टू स्टडी। इट्स नॉट अबाउट कि ये चाइना से हुआ तो चाइना को हम कल्प्रेट करके दिस उससे सारा दिस कंपनसेशन ले एंड ऑल, नो। ये चीज़ ये भी है कि फ्यूचर में जोनोटिक डिसीजेस के केसेस बढ़ने वाले हैं, बिकॉज जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स वाइल्ड लाइफ को डैमेज कर रहे हैं, नेचर को डैमेज कर रहे हैं, अभी ग्लेशियर्स यहाँ पे टूट गए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
तो जूनोटिक डिसीजेज आर गोइंग टू राइज। ये जो कोविड-19 है, ये पहला तो ऐसा केस है नहीं और डेफिनेटली ये लास्ट केस भी नहीं है। दीज टाइप ऑफ डिसीजेज एपिडेमिक आर गोइंग टू बी बिकम मोर फ्रिक्वेंट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉजेज, कैसे होता है, ताकि हम बेटर प्रिपेयर्ड रहें। Disinformation is a cyber security threat. Now, this is again a very important article. Society needs to be protected from infodemic information. Information ही गलत है तो फिर उससे ओपिनियन मेकिंग भी गलत होगा, कंडीशनिंग भी गलत होगा। प्रिवेंट करें पॉसिबिलिटी ऑफ अ ब्रेकडाउन, इंटरप्शन एंड वायलेंस। इसका जो फर्स्ट पैरा है दैट इज वेरी गुड। साइबर सिक्योरिटी फोकस करे ऑन प्रोटेक्टिंग एंड डिफेंडिंग कंप्यूटर सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी क्या करती है? साइबर वर्ल्ड दैट इज कंप्यूटर सिस्टम, आईटी नेटवर्क, डिजिटल जो लाइव्स हैं, ये जो साइबर वर्ल्ड है इसको प्रोटेक्ट करती है साइबर सिक्योरिटी। नेफेरियस एक्टर्स होते हैं जो एंटी सोशल होते हैं। नेफेरियस एक्टर्स यूज अटैक्स टू कॉम्प्रोमाइज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आईटी सिस्टम फॉर देयर बेनिफिट। तो आईटी सिस्टम का ये लूप होल्स में खेलते हैं और इसका मिसयूज करते हैं। एक जो दूसरी चीज है वो है डिसइंफॉर्मेशन, मतलब फेक न्यूज। एक अटैक होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है कॉग्निटिव बिहेवियर में। जैसे आप यूट्यूब में देखना, इफ यू वॉच अ सर्टेन टाइप ऑफ वीडियो, यूट्यूब आपको उसी टाइप के वीडियोस दिखाएगा, अल्गोरिदम वर्क करेगी और आपको सेम चीज, आप एक कार का वीडियो देखो, आपको सारे कार्स के ही वीडियो आने लग जाएंगे। कैमरे का देखो, सारे कैमरे के वीडियोस दिखने लग जाएंगे टाइमलाइन में आपकी। तो कहीं ना कहीं ये आपकी कॉग्निटिव बायस और साइकोलॉजी से भी प्ले होता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर जो है हमारा, कॉग्निटिव सोचने की क्षमता, हमारी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, ये उसको क्या करते हैं? मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। नेशन स्टेट एक्टर्स होते हैं, आइडियोलॉजिकल बिलीवर्स होते हैं, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एंटरप्राइज होते हैं। ये मैनिपुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को। अब एक ही एक चीज का न्यूज देखो, देखना कुछ टाइम बाद आप भी उसी डायरेक्शन में वैसे ही सोचने लग जाओगे। ये कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस को डिक्टेट करने लग जाएगा। तो ये मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम और इससे सोशल डिस्कॉर्ड आता है, पोलराइजेशन बढ़ता है और कुछ केसेस में इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन एज वेल। तो दिस इज अ वेरी सीवियर मैटर, वेरी सीरियस मैटर, कि साइबर सिक्योरिटी से आप आईटी सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हो, देन आप डिस इन्फॉर्मेशन से लोगों की सोचने की क्षमता, कॉग्निटिव एबिलिटीज को आप मैनिपुलेट कर रहे हो। दिस इज अ सीरियस मैटर। साइबर अटैक जो होता है ये एम करता है कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो डिसइंफॉर्मेशन होती है वो हमारे इनहेरेंट कॉग्निटिव बायसेस को एक्सप्लॉइट करती है। हमारा लॉजिकल फैलेसीज नहीं बचती है। लॉजिकल जो फैलेसीज है हमारे बायस्ड है, या हम लॉजिकली रैशनली सोच नहीं पा रहे हैं, जो हमारे ग्रे एरिया है, दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट ऑन दोज थिंग्स। साइबर सिक्योरिटी अटैक करती है एग्जीक्यूटेड यूजिंग मेलवेयर, वायरसेस, ट्रोजन्स, बॉटनेट, सोशल इंजीनियरिंग। डिसइंफॉर्मेशन अटैक करती है मैनिपुलेटेड, मिसकॉन्टेक्चुअल, मिस एप्रोप्रिएटेड इंफॉर्मेशन, डीप फेक्स है और चीप फेक्स है। सो दिस इज द थिंग। साइबर सिक्योरिटी तो फिर भी हम लॉज एंड दिस के साथ डील कर सकते हैं, बट ये जो डिसइंफॉर्मेशन है ना, इसको डील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज ये सिस्टमेटिकली लोगों की, जनरेशन की, सोसाइटी की जो सोच होती है ना, सोच को सीधा इम्पैक्ट कर रही है, चॉइसेस को। कॉग्निटिव हैकिंग यहाँ पे एक टर्म यूज किया है। रिवॉल्यूशंस थ्रू आउट हिस्ट्री अगर हम देखें तो रिवॉल्यूशंस क्या होती है? रिवॉल्यूशंस थ्रू आउट हिस्ट्री देखें ना, तो हमेशा वहां पे यूज होता है दिस कॉग्निटिव हैकिंग टेक्निक, लोगों की सोच। सिग्निफिकेंट इफेक्ट टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट एंड चेंज सोसाइटी। ओवरथ्रो गवर्नमेंट को करो और सोसाइटी को चेंज करो। तो ये रिवॉल्यूशंस की सारी एक एनाटॉमी देखी गई है। इसके प्रोज भी हो सकते हैं और कॉन्स भी हो सकते हैं। प्रोज मतलब अगर गवर्नमेंट, सोसाइटी में बहुत सारी रूढ़िवादिता है, बैकवर्डनेस है, उसको चीज किया, दैट इज अ रिवॉल्यूशन। बट वेस्टेड इंटरेस्ट से हुआ तो फिर इसके कॉन्स भी हैं। डिसइंफॉर्मेशन जो कैंपेन होता है ये आपके इमोशन से प्ले करता है। साइबर क्रिमिनल्स अनादर फीजिबल मेथड है फॉर स्कैम्स के। डिसइंफॉर्मेशन और इमोशंस, जैसे आप अक्सर देखना जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, मार्केटिंग प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट होते हैं, सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट, 90% एडवर्टाइजमेंट टारगेट करते हैं चिल्ड्रन को। बिकॉज चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करना आसान होता है, और चिल्ड्रन अगर कोई बात बोलेगा तो बच्चों के सामने पेरेंट्स को भी झुकना ही पड़ता है।
तो द पॉइंट इज चिल्ड्रन डिसाइड करने लग जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, ये नहीं खरीदना। पेरेंट्स को पता है दिस फास्ट फूड इज नॉट गुड, बट जब बच्चा बोलेगा तो पेरेंट्स को मानना ही पड़ेगा फिर। सो दिस इज द थिंग, दे प्ले विद दिस देयर इमोशंस। डिफेंड, प्रोटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। एजुकेशन इज की। सिक्योरिटी फायरवॉल्स भी होने चाहिए, जो प्रोटोकॉल्स है। यूज़र को एजुकेट करना ज़रूरी है। अगर आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का देखो ना, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर हियर। सिक्योरिटी फायरवॉल्स में क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है, कंपनी ने पूरे प्रोसेस लगा रखे हैं, फायरवॉल्स लगा रखे हैं, जो सारे टाइप ऑफ दिस साइबर अटैक से आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इस टेक्नोलॉजी में बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं कि इसमें कुछ लूप होल आया है। जो मेजर लैप्सेस होते हैं ना, वो होते हैं यूज़र की थ्रू होते हैं, कि यूज़र ने गलती किया और इसके कारण ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। सिक्योरिटी फायरवॉल इज लाइक अ चेन साइबर सिक्योरिटी, ये उतनी ही स्ट्रांग होती है चेन जितना इसका एक इंडिविजुअल यूज़र होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इन्वेस्ट इन यूजर्स एजुकेशन। We must protect our society against these threats or face the real possibility of societal breakdown. Now, this is very powerful line. We must protect our society against these threats, cyber and disinformation. नहीं तो हम फेस करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ सोसाइटल ब्रेकडाउन, केओस, बिजनेस इंटरप्शन होगा, वायलेंस स्ट्रीट्स पे होगा, और जिससे किसी का भला नहीं होना है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ this is the question for you. Prepare a note on netiquette. Net, internet plus etiquette, that is netiquette. जैसे कल हमने देखा था, एक सर्टेन हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, इट इज़ नॉट लाइक कि आप सारी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट कर रहे हो, है ना। तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। एक जनरल कॉमन सेंस होना ज़रूरी है। प्रिपेयर अ नोट ऑन नेटिकेट, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रेजेंट टाइम्स। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें आप काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, लॉज लिख सकते हैं, आईटी एक्ट लिख सकते हैं, इसके प्रोविजंस, रीसेंट गवर्नमेंट वर्सेस टेक्नोलॉजी कंपनीज, प्राइवेसी, व्हाट्सएप का इशू है, प्राइवेसी। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन नेटिकेट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देन सेकेंड इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ पीस मेकर एंड स्कॉलर। इसमें ब्रॉडली ये बात किया है, जो रिलीजन्स भी होते हैं ना, तो रिलीजन जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे रिलीजन की जो बातें होती है वो बात में डिस्टॉर्ट हो जाती है, इसमें भी मिस इन्फॉर्मेशन होता है। तो द पॉइंट इज, अगर हम रिलीजन देखें पूरे वर्ल्ड के, तो सारे रिलीजन एक ही बात बोलते हैं, वो बोलते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। बट जो मिडिल मैन आते हैं, ये फिर इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन कर देते हैं। तो दिस इज द थिंग। द टेकिंग द लॉन्ग व्यू विद चाइना, टेकिंग द लॉन्ग व्यू विद चाइना। यहाँ पे बात है, एशियन जाइंट्स कैन शेयर प्रॉस्पेरिटी एंड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑफ द वेस्ट। अक्सर ये जो हमारा टेंडेंसी है, आर्टिकल्स भी हम पढ़ रहे हैं, हमें ये ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि दिस इज इंडिया वर्सेस चाइना, मतलब हम दोनों दिस ओपोनेंट है एंड वी आर गोइंग टू दिस कोलाइड। बट यहाँ जो वेस्ट है उसका भी रोल देखना चाहिए। अगर इंडिया और चाइना में हम देखें तो डिफरेंसेस हैं, बट सिमिलैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया चाइना दोनों ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया चाइना में देखें तो जो साधारण दिस लाइफस्टाइल है, पीपल है, दिस दैट इज़ मोर और लेस सेम। चैलेंजेस सेम है, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, दोनों ही दिस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। सो द पॉइंट इज, अगर ओपोनेंट की बजाय यहाँ कन्वर्जेंस हो जाए, जैसे इमेजिन करिए इंडिया एंड चाइना का फ्रेंडशिप हो गया, तो सी ये कितना बड़ा एक डोमिनेटिंग ब्लॉक बन सकता है, कितने ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ पे ग्रोथ एंड दिस ऑल के। सो व्हाई नॉट वी थिंक इन दैट डायरेक्शन, प्रॉस्पेरिटी, और एटलीस्ट जो इंडिया और चाइना का रिलेशन हो वो इंडिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं कि यूएस और वेस्ट उसको डिक्टेट कर रहा है। बिकॉज वर्ल्ड इज बिकमिंग मल्टीपोलर। इंडिया डेफिनेटली नेक्स्ट बिग थिंग है, हमारे पास 1.3 बिलियन लोग हैं, दिस इज अ सुपर पावर। इट नीड्स टू रिजेक्ट द डेवलपिंग कंट्री रीजनल माइंडसेट, वी नीड टू वर्क ऑन माइंडसेट जो हॉबल कर रहा है नेशनल एम्स इन फॉरेन पॉलिसी। हम ना बड़ा सोच नहीं पा रहे हैं, वी नीड टू थिंक बिग। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि हम यूएस के अलाय बन गए, मतलब यूएस जैसा कर रहा है हमको भी फिर वैसे ही फोर्सफुली करना पड़ेगा। नो, अवर इज इंडिपेंडेंट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस इज इंपॉर्टेंट। सैंक्टिटी ऑफ अवर क्लेम्स इन ईस्टर्न लद्दाख, जैसे ये टर्म यूज किया है, बॉर्डर यूज नहीं किया इस बार,
ईस्टर्न लद्दाख में सैंक्टिटी ऑफ अवर क्लेम्स। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये दिखाते हैं दिस लाइक कि आप एक मैच्योर्ड सीजनल ग्लोबल पावर हो, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टेटमेंट्स दे रहे हो। तो चाइना में डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी हैं। यूरोपियन यूनियन रीच आउट कर रहा है चाइना से, मतलब यूरोप ने भी मान लिया है, गिव अप कर दिया है चाइना का राइस को जो कंटेन करने की पॉलिसी थी। तो वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है चाइना का। इंडिया को यहाँ पे दिस प्रूडेंटली दिस टाइट रोप यहाँ पे वॉक करना है। चाइना की स्ट्रेंथ है बीआरआई। चाइना एशियान के साथ क्लोज टाइज है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग उसका स्ट्रेंथ है, और चाइना की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है दिस फॉरेक्स रिजर्व। आप इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बताओ नंबर, और चाइना का फॉरेक्स रिजर्व का नंबर बताओ, यू वुड बी सरप्राइज्ड। फॉरेक्स रिजर्व्स। नाउ इंडिया चाइना में कन्वर्जेंस है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वेस्ट। हिस्टोरिकल पास्ट भी देखें तो एशिया इज बिग इनफ फॉर बोथ एशियन जाइंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स भी हो सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी शेयर्ड भी हो सकती है, और वो इंडिपेंडेंट हो वेस्ट से, डिक्टेट नहीं करे। इफ इट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दिस इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसमें किसी थर्ड पार्टी का जरूरत नहीं है। दिस इज द थिंग। नाउ जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस डिनाइंग वुमेन टू राइट ओवर देयर बॉडीज। यहाँ पे बात है कि जो स्टेट है या फिर डॉक्टर्स है, दे हैव गॉट नो राइट टू डिनाई अ वुमेन अ सेफ अबॉर्शन। मैनी अ टाइम्स इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो फिर इधर सेव मदर और सेव दिस चाइल्ड। तो अबॉर्शन जो होता है उसको कई बार गवर्नमेंट के लॉज अलाउ नहीं करते हैं। इसमें रिलीजन के भी कुछ प्रैक्टिसेस, सोसाइटी के भी प्रैक्टिसेस आ जाती है। बट उस केस में जो मदर की लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और मैनी अ टाइम्स मदर डाई। तो इससे MMR के फिगर बहुत वर्जन हो जाते हैं। दिस मटर्नलिटी रेशियो, मोर्टैलिटी रिड्यूस करना इसका हमारा प्रायोरिटी है। एक बिल आ रहा था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 MTP बिल, ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर वुमेन ओवर देयर ओन बॉडीज। नो लॉज इन प्लेस है। तो कई बार क्या होता है, अनसेफ प्रैक्टिसेस होती है, बिकॉज लॉज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अनसेफ प्रैक्टिसेस होती है, और उससे जो MMR के नंबर हैं वो भी अप हो जाते हैं। तो दिस इज अगेन डूइंग नो गुड MMR लेवल को कम करने के लिए। इंडिया के MMR नंबर वैसे भी बहुत अच्छे हैं नहीं, दिस नीड्स टू इम्प्रूव, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Abortion rights are central to a woman's autonomy to determine her life's course. Neither the state nor doctors have any right to deny a woman a safe abortion. Doing so means that women are not being treated properly as adults. Now, this is the point. Not being treated as adults who are responsible for their own choices. So, ये debate is going on. This is the thing. Then next है, this is about deforestation drive. Deforestation होता है मतलब ट्रीज कम हो रहे हैं। ट्रीज की बहुत यूटिलिटी होती है। फॉरेस्ट क्या होता है, रूट्स होता है, दिस सॉइल को बांध के रखते हैं। तो सॉइल को बांध के रखते हैं तो फ्लड से या फिर ऐसे इरोजन नहीं होता है। सॉइल को बांध के रखते हैं तो लैंडस्लाइड्स नहीं होता है। बट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण भी ये जो डिजास्टर्स हैं ये एग्जरबेट हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन ड्राइव। ऐसे ही एनवायरनमेंट का ये है, फर्नेस ऑयल फ्रॉम टाइटेनियम फैक्ट्री स्पिल्स इनटू सी। ऐसा एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया। ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल लाइटर है, ऊपर ऐसे एक लेयर बन जाएगा, और इससे क्या होगा, मैरीन लाइफ जो है उसका डेथ होगा। और ओवरऑल जो मैरीन इकोसिस्टम है इसमें एक कैटास्ट्रॉफी हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सच टाइप ऑफ ऑयल स्पिल। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। ट्रैवनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट में ऐसा ऑयल स्पिल हुआ है। इसको भी गवर्नमेंट के पास प्रोसेसेस हैं, शिप्स भी हैं, हम इसको इजीली कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। देर आर सम बैक्टीरियाज भी हैं जो हेल्प करते हैं, दिस ऑयल ईटिंग बैक्टीरियाज बोलते हैं उन्हें। तो कुछ एग्जांपल्स बताइए। ये कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था हमने, ऑयल क्लीनिंग, ऑयल क्लीन के लिए ये यूज़ होते हैं जब ऐसा कुछ स्पिल होता है तो। देन दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स इन केरला। स्कूल क्लोजर हुआ तो फाउंडेशनल एबिलिटी में सीवियर लॉसेस हुए हैं। कंजर्व किया है रेयर मैंगो वैरायटी को, एक्सेलेंट थिंग। इंडिया चाइना अग्री टू रिटर्न टू प्री अप्रैल 2020 पोजीशन, दिस इज गुड। ऑफिशियल्स ने कहा रिडक्शन ऑफ ट्रूप्स होगा, विल बी विजिबल इन द नेक्स्ट 2 to 3 days इन टेंडम। इन टेंडम मतलब दोनों साथ में। वेरीफाई, वेरीफाई। वीके सिंह साहब का रिमार्क, एंड दिस इज अबाउट फार्मर स्क्वबल, एंड दिस इज ट्राइंग देयर बेस्ट। सी दे आर ट्राइंग सो हार्ड। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी तपोवन टनल में, रेस्क्यू करने का। दिस
जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है। हिमालयज लॉस टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। हिमालयज होस्ट टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। होस्ट हिमालयज जो है ना, इसका हमने ओरोजेनी पढ़ा है। इसका ओरोजेनी में एक थ्योरी आती है प्लेट टेक्टोनिक्स का। प्लेट टेक्टोनिक्स ये अगेन क्लास 11th की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफिकल बेसिक्स, और चैप्टर नंबर 2 और 3 है, ये चैप्टर नंबर 4 है। प्लेट टेक्टोनिक्स उसमें हमने पढ़ा कि मैकिंजी एंड पार्कर की क्या थ्योरी थी, मॉर्गन ने उसको कैसे इंडिपेंडेंटली डेवलप किया। प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब वर्ड ऐसे ना पूरे प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये कुछ मेजर प्लेट्स हैं, अंटार्कटिका वगैरह, और कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, कोकोस, नाजका, अरेबियन एंड फिलिपिन। ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था इस बुक में। ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, और ये जो प्लेट्स हैं ना, ये फ्लोट कर रही हैं एस्थेनोस्फेयर, और फ्लोट कर रही हैं, और इनका कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट लैंडफॉर्म बनते हैं। ये 3 टाइप की बाउंड्री है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। फोर्स फॉर द प्लेट, और प्लेट से क्या होता है, ओरोजेनी होती है, माउंटेन फॉर्मेशन। ये मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट हमने पढ़ा, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो सी, इंडिया पहले यहाँ पे था 71 मिलियन ईयर्स एगो, फिर इंडियन प्लेट ने हिट किया यूरेशियन प्लेट को, और ये बना ऐसे हिमालय। सो दिस ऑल इज ओरोजेनी। योर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। गो थ्रू दिस वीडियो, प्लेलिस्ट में है ज्योग्राफी 11th चैप्टर नंबर 4। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, और इसके पहले वाली थ्योरी जो होगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वो भी आप पढ़ लेना, रिवाइज। हाउ डज इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। अब इसमें ये डायग्राम वगैरह भी आप बना सकते हो, ऐसे करके बनाओ। और हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई यील्डिंग क्वेश्चन है। इसको एक टॉपिक आप प्रिपेयर करोगे, बहुत सारे पेरिफेरल टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। देन यहाँ पे फिर यही बताया कि जो हमारी ग्लेशियर्स हैं, इसकी नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है एंड इनएडिक्वेट है। तो देयर फोर वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब हम यहाँ पे वेंचर आउट करते हैं हिमालय में कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। हिमालयस होस्ट टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और क्लाइमेट चेंज के कारण हम और ज़्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है हमारी। देन स्टेट एंड सेंटर, दिस इज डंप योर फिजिकल एंड इमोशनल बैगेज हियर। प्लेन जो फ्लाई करता है, अगर प्लेन अगर हैवी है बहुत ज़्यादा, तो क्या वो फ्लाई करेगा? यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, आप लाइफ में आगे देख रहे हो, बट जो पास्ट के सारे बैगेजेस हैं उसको भी अपने साथ कैरी कर रहे हो, तो क्या आपका टेक ऑफ होगा? नो। ड्रॉप द बैगेजेस, जो अननेसेसरी है ड्रॉप इट, यू विल फील लाइट। ड्रॉप इट, डंप योर फिजिकल एंड इमोशनल बैगेजेस। Then when walls disappear, Tamil Nadu, this is faces, places, how to train your dragon. One for the record, books पढ़ना चाहिए, it's good. India is an important partner in the Indo-Pacific region, ये यूएस ने भी कहा। यूएस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, बिकॉज चाइना का कॉन्टिन्यूसली प्रेशर है यूएसए पे। फॉरेन पॉलिसी में इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस बोल रहा है इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इमर्जेंस एज अ लीडिंग ग्लोबल पावर। सो दिस इज द थिंग, अगर कंट्री स्ट्रांग होती है ना तो सब चीज़ सही होगा, हम सबके फ्रेंडशिप भी रहेगी सारे कंट्रीज के साथ, एवरीथिंग विल गो राइट। द होल आइडिया इज इंडिया को आत्मनिर्भर की जो बात कर रहे हैं, बिकम स्ट्रांग, देन ये सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। देन हाउती टारगेट सऊदी एयरपोर्ट, इसमें अभी भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ क्लैरिफाई किया है कि जो श्रीलंका ने हमारा ईसीटी कैंसिल किया, जापान और इंडिया, ईसीटी टर्मिनल डेवलपमेंट, वो चाइना के प्रेशर में नहीं किया, ये वहाँ के मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया। ट्रंप का ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस इज सऊदी अथॉरिटीज़, एंड दिस इज बजट जोल्ट एक्सपोर्टर्स, एंड दिस इज हिंडाल्को, एसबीआई, औरोबिंदो, सेबी, एंड ये एक नया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, एंड दिस इज क्रिकेट। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस, ये एरिया दिया हुआ है। चाइना ने अनाउंस किया सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ, पैंगोंग डिसएंगेजमेंट, और डिफेंस मिनिस्टर ने भी बताया, स्टेटमेंट दिया कि ऐसा हो रहा है। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरीफाई करो बिकॉज इट इज चाइना, वेरीफाई ऑन ग्राउंड। गवर्नमेंट रेस्पेक्ट करती है फार्मर्स वॉइस को, दे आर प्रोटेस्ट प्योर, दिस इज प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कल। देन हाइडल पावर प्रोजेक्ट वॉश्ड अवे हुए वाइल्ड लाइफ। अब सी, यहाँ एक जंगल था पूरा, बीच में हमने रोड बना दिया, तो एक कॉरिडोर C1, एक कॉरिडोर C2, तो क्या हुआ, दिस फ्रेगमेंटेशन हो गया वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, फ्रेगमेंटेशन हो गया वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का, कॉरिडोर्स बन गए। अब एक एनिमल को यहाँ से यहाँ जाना है तो हम उसको एक कॉरिडोर देंगे, तो ये कॉरिडोर बनाने की बात है, सेफ पैसेज।
अदरवाइज आप देखना यहाँ पे व्हीकल जा रहा है, अचानक एनिमल आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्रिजेस हो, पासेस हो, दिस इज द थिंग। गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू ट्विटर ब्लॉग पोस्ट, ये एक नया ऐप आया है, कू आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज। जस्टिन ट्रूडो अब प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया और वैक्सीनेशन चाहिए इन्हें भी। लॉ मिनिस्ट्री जंक्स एमओई प्रपोजल ऑन आईआईएम चाइना पैकेज सॉल्यूशन यूएनएससी बिड्स। इंडिया अभी नॉन परमानेंट दिस मेंबर है यूएनएससी की काउंसिल में फॉर 2 years 2021 टू 22, 2 साल तक इंडिया रहेगा यहाँ पे। ट्रेड सॉफ्टली, दिस इज अबाउट फ्लैश फ्लड्स। ट्रीट करें माउंटेन इकोसिस्टम को विद सेंसिटिविटी एंड केयर। प्लग गैप्स इन रिसर्च, जो आपने नियो डिटर्मिनिज्म का पढ़ा ना, आंसर्स आई एम रीडिंग ऑल आंसर्स, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। नियो डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज इंपॉर्टेंट। प्लग गैप्स इन रिसर्च। पिकिंग अप पेस, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बोल रहे हैं सिग्नल करें रिकवरी दैट इज गेनिंग मोमेंटम। ग्रोथ में सरप्राइज ऑन द अपसाइड। ये है द एगोनी, दिस इज अबाउट इंडियाज फार्म क्राइसिस। मिडिल पीजन का ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेवर अगेन, दिस इज द न्यू अमेरिका, दिस जो बाइडेंस अमेरिका। दिस इज अ मिसकंसीव्ड अप्रोच एंड दिस इज परफॉर्मेंस बाय डिफेंस लॉयर एनरेजेस ट्रंप एंड एक्सप्लेन। द थिंग इज प्राइवेटाइज करें बैंक को या नहीं करें, जिससे हमने एक्ट्स पढ़े थे ना, पहले सेंट्रलाइजेशन हुआ, फिर पीक आया सेंट्रलाइजेशन का, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और उसका पीक आया 1935। तो ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन का एक दौर आया था 1969 में, सारे बैंक्स का नेशनल दिस गवर्नमेंट का दौर आया था, गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, बैंक्स को नेशनलाइज किया। आज 51 ईयर्स बाद इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, दैट इज बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन। तो जो बजट ने प्रपोज किया है प्राइवेटाइज करें 2 PSUs को, मतलब सरकारी बैंक फाइनेंशियल ईयर में, ये 51 साल बाद जो नेशनलाइजेशन था गवर्नमेंट ओन्ड बैंक का, इसी का पॉलिसी अब फाइनली रिवर्सल हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर के कंसर्न एंड मूव्स है, इनको एड्रेस करना जरूरी है। नो सी, PSBs जो होते हैं हमारे, प्रॉब्लम क्या है, एक तो इनका पुअर शो रहा, इन एफिशिएंसी इज ऑल्सो वन थिंग, एनपीए इज ऑल्सो वन थिंग। अब कहा जाता है कि पीएसबी में एनपीए ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर, बट उसका रीज़न क्या है? जो पीएसबीज होते हैं इनको गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ भी रन करना पड़ता है। इनको गवर्नमेंट जो बोलती है कि लोन टारगेटिंग करना है या फिर, तो एनपीए तो इनके बढ़ेंगे ही इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज दे आर मोर एक्सपोज्ड, दे आर मोर एक्सपोज। सो इनका एनपीए नंबर हमेशा पुअर रहेगा इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज नॉट बाउंड बाय दिस गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स। सो एनपीए इज वन थिंग, पीएसबी के एनपीएस बड़े हैं। इनएफिशिएंसी पे इनको बोला जाता है कि इनएफिशिएंसी है, बट जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें भी बहुत इरेगुलरिटीज हुई है। अभी आईसीआईसीआई बैंक की चीफ, शी वॉज इन ट्रबल, देन यस बैंक का प्रॉब्लम है। सो इरेगुलरिटीज आर देयर इन प्राइवेट बैंक एज वेल। सो ये एक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन इज अ लाइक पेनेशिया, जो भी प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कर दो तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नीति आयोग ने अभी बोला कि अभी बस अनाउंस हुआ है कि 2 बैंक होगा और एक इंश्योरेंस कंपनी। नीति आयोग एंड ऑल फाइनली इसको क्लैरिफाई करेंगे कि किन 2 को करना है। बड़े बैंक्स नहीं होंगे, यूजुअली मिडिल होता होगा, उनको किया जाएगा। 10 अभी आज की डेट में नेशनलाइज्ड बैंक है, एसबीआई आईडीबीआई भी है। पीएसबीज जो हैं आरबीआई सुपरवाइज कर रहा है इनके बैंक ऑपरेशंस को, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है ओनरशिप इश्यूज को। द होल आइडिया इज प्राइवेटाइजेशन इज दी सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स जो बैंकिंग सेक्टर में हो रही है। इस पे कुछ ही दिनों पे हम एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे, लेट्स वेट, इसमें थोड़ा और न्यूज आने देते हैं, विल डील विद दिस। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक। देन सी, अब जैसे यहाँ पे ग्रॉस एनपीए ऑफ पीएसबी डिक्लाइन हुआ इतने लाख करोड़ इन सितंबर 2020, सो दिस इज अ गुड थिंग। सो द थिंग इज इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है सारी चीजें, देर आर सो मेनी लेयर्स, दिस मच ऑफ नंबर। देन दिस इज अबाउट वेस्ट बंगाल, प्रेस फ्रीडम वर्सेस डिसइंफॉर्मेशन। ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ये भी कई बार टीआरपी के लिए अपना जो जर्नलिस्टिक एथोस होता है इसको साइडलाइन कर देते हैं। स्पेशली आप टीवी मीडिया में देखना, टीवी मीडिया में जो न्यूज़ एंकर्स एंड ऑल होते हैं जर्नलिस्टिक एथोस है नहीं, तो डिसइंफॉर्मेशन का हो जाता है। प्रेस फ्रीडम वर्सेस डिसइंफॉर्मेशन, एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ हाई टाइम। हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, चाइना पे डिपेंडेंस है, इसने रेड फ्लैग किया।
जैसे हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, मेडिसिन हम बनाते हैं बट उसका रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, डिपेंडेंस इज हाई। दिस इज कू ऐप एंड दिस इज एनएससी। दिस प्रपोजल नहीं है टैक्स कट करना पेट्रोल डीजल पे, इसका प्राइस भी बहुत बढ़ता जा रहा है। आज हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब प्रीएम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सी, ये जो पूरी लाइंस है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये सारे शब्द प्रस्तावना में जो लिखे हुए हैं, बिकॉज प्रीएम्बल इज अ काइंड ऑफ आईडी कार्ड। आईडी कार्ड एक समरी है, एक एथोस है, एक डायरेक्शन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत्त द्वारा को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारतीय सीमा के अंदर भारत सरकार सर्वशक्तिमान है, हम सोवरेन है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी धर्म को प्रोत्साहित या हतोत्साहित नहीं करना है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है जनता के प्रतिनिधियों का शासन। केशवानंद भारती केरल राज्य के उपरांत 42 संशोधन में, मतलब प्रीएम्बल में संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, गो थ्रू इट वंस नाउ। सीसैट कल के सवालों के आंसर्स हैं। प्रोविजन पहले दिया हुआ है 2000 लोग हैं, 54 दिन का खाना है, तो प्रोविजन है 2000 लोगों का 54 दिन का, तो 15 दिन बीत गए। अब प्रोविजन 2000 लोगों का 39 डेज का ही बचा, लोग अभी इतने ही है, पहले 54 दिन थे, 15 दिन का खाना खत्म हो गया, अब 39 डेज बचे हुए हैं, 54 माइनस 39 15, तो 39 डेज का अभी प्रोविजन है। तो कितना प्रोविजन है, अभी हमारे पास इतना प्रोविजन है, डेज हैं 39, बट 2000 में 1500 लोग और ऐड हो गए, सम पीपल ऐड हो गए, इसमें एक नया रीइंफोर्समेंट ऐड हुआ, सम पीपल ऐड, तो लेट नया नंबर n हो गया। तो टोटल प्रोविजन इतना ही बचा था, बट अब इतने लोग हो गए, 2000 की जगह इतने लोग हो गए, और ये जो प्रोविजन है अब 39 डेज नहीं चलेगा, 20 दिन में ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज नंबर बढ़ गए। तो दिस प्रोविजन इज इक्वल टू दिस प्रोविजन, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 2000 इंटू 39 n इंटू 20, ये नया काउंट है, तो n आ गया 3900। अब इस n में 2000 लोग भी हैं और नए लोग भी हैं, तो नए लोग 1900 हो गए। सो दिस इज द आंसर। यहाँ 1 डे ऑफ वर्क ए का 1/15 था, 1 डे वर्क बी का 1/12 था। ये हमने इतने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, मतलब एक दिन में इतना काम करेगा। बी ने काम किया पहले 8 दिन, तो कितना काम कंप्लीट कर लिया, 8 दिन तक काम कंप्लीट किया, और एक दिन में 1/12 करता था, तो 2/3 काम कंप्लीट हो गया। काम कितना बचा, 1/3, 1 माइनस 2/3, 1/3, तो 1/3 वर्क कंप्लीट करना है और केवल ए काम करेगा, और ए की एफिशिएंसी भी दी हुई है, तो डेज रिक्वायर्ड आ जाएगा 1/3 अपॉन 1/15, दैट इज 5 डेज। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे एफिशिएंसी दिया था PQR का 385, जब भी ऐसा दिया है इसको वर्क में कंप्लीट कर लेते हैं, 3x 8x 5x, तो टोटल काम कितना हो गया, 16x टोटल काम करेंगे PQR। अब टाइम टेकन बाय Q टू कंप्लीट द वर्क, अब एक दिन में 16x काम कर रहे थे PQR, बट PQR को कंप्लीट करने में 12 दिन लगे, तो 12 दिन में टोटल कितना काम करेंगे PQR, एक दिन का 16x मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब जो काम है टोटल वर्क एफर्ट इज 192x, 192x इज टोटल वर्क एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। अब केवल Q को ही काम करना है और Q की एफिशिएंसी 8x है, तो 192x डिवाइडेड बाय 8x दैट इज 24 डेज में Q अकेला काम करे तो 24 डेज में उसका काम कंप्लीट होगा। सो दिस इज द आंसर सी। आज के सवाल है, आज हम पाइप्स एंड सिस्टर्न देखते हैं। जैसे ये एक टब है, यहाँ से पानी आ रहा है तो पॉजिटिव, अगर लीकेज है तो ये नेगेटिव, 2 पाइप आ रहे हैं तो पॉजिटिव, इनको ऐड करेंगे तो इन माइनस आउट, इससे पता चलेगा कि कितना पानी यहाँ पे किस रेट से फिल कर रहा है। ओके,
तो दो पाइप है ए और बी, वो फिल करते हैं टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में। दोनों पाइप को ओपन कर दिया टुगेदर, अब एक साथ फिल करेंगे। बट 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया। अब आप बताओ व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। आसान है, थिंक ये एक पाइप है, ए पाइप बी पाइप, कुछ टाइम तक दोनों ने साथ में काम किया, फिर एक ने काम करना बंद कर दिया। अब आप बताओ कितने टाइम पे ये दोनों फिल होगा। वाटर टैंक 2/5 फुल है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट, पाइप बी कैन एम्प्टी, यहाँ पे एम्प्टी लिखा है, इन वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखना है। मैथ्स बहुत इजी है बट कॉन्सेंट्रेशन का लैप्स होता है, प्रैक्टिस नहीं होती और इससे होती है सिली मिस्टेक्स। तो टैंक 10 मिनट्स है, बी एम्प्टी कर रहा है 6 मिनट में। दोनों पाइप्स को ओपन कर दिया। अब बताओ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी और फिल द टैंक कंप्लीटली। थर्ड, दो पाइप हैं, कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 24 मिनट रेस्पेक्टिवली। फिर एक वेस्ट पाइप है, मतलब खाली करेगा, एम्प्टी करेगा 3 गैलन्स पर मिनट रेट से। तीनों पाइप साइमल्टेनियसली हो गया, दो इन है एक आउट है, 15 मिनट में ऐसा हो रहा है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है? ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। दिस इज सॉल्यूशंस फॉर यस्टरडे, दिस इज प्रीएम्बल, ये ना पूरा मुंह जबानी याद होना चाहिए, प्रीएम्बल। Then this is Prastavna, good NPA, the move to privatize bank, physical emotional baggages dropped, shift plus delete. Then this is MMR reduce, this is taking the long view with China, discuss importance present time पे cyber security का, ये विराट है और this is about LAC. So ये है आज का न्यूज़पेपर, that is 11th of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.